हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे कुछ सिम्टम की जिन्हें देखकर आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए, ऐसी मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनकी पहली प्रेगनेंसी है या दूसरी प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी के दौर में हार्मोन की बहुत सारी चेंजिंग होती है हमारी बॉडी में, जिससे ना हमारे मूड की स्विचिंग बहुत रहती है। मन कभी दुखी कभी हैप्पी हो जाता है। तो कहीं ना मन में चाह होती है कि हम काश जान सकते कि हमारे क्या होने वाला है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। देखिए, मेरा ये चैनल लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा देती हूँ। सिर्फ इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपसे अपना पर्सन एक्सपीरियंस और साथ में अपने व्यूअर्स का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जिन्हें मेरे ही सिम्टम थे और उन्हें बेबी बॉय हुआ है। तो सिर्फ उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ उन महिलाओं के लिए जिन्हें बहुत सारी मन में जानने की उत्तेजता होती है कि मेरे क्या होने वाला है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। उनकी उत्तेजता को मैं कुछ कम कर सकूं, इसलिए मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आपसे मैं 4 सिम्टम ऐसे शेयर करूँगी जो कि मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में सेम थे और मेरे बेबी बॉय हुआ है। देखिए, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं, सबके बेबी के हार्मोन्स अलग होते हैं। सिर्फ ये एक वीडियो को आप इंजॉयली लीजिएगा। आपकी जिज्ञासा को कम करने के लिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ऐसे बोला जाता है कि टिल स्टार्टिंग से लेके देखिए पहले महीने से लेके 9वें महीने तक बहुत सारे हमारे हार्मोन्स में चेंजिंग आती है। प्रेगनेंसी में बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। मगर बोला जाता है जैसे तीसरा महीना आपका ख़त्म हो जाता है, चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम से प्रेगनेंसी का पता लगने लग जाता है। सामने वाला पहचान लेता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। कई महिलाओं को चौथे महीने में भी पेट बाहर नहीं आता, तो 5वां महीना एक ऐसा महीना होता है ना कि कोई भी समझ जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप माँ बनने वाली हैं। तो उस टाइम पे 5वें महीने से अगर आप में देखा जाता है कि बेबी की मूवमेंट का आपको पता लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा बेबी इस साइड किक कर रहा है और इस साइड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है सोना, तो ये एक सिम्टम कहीं ना कहीं देखा जाता है बेबी गर्ल या बेबी बॉय होने का। अब किस तरफ ज़्यादा फील होता है बेबी, इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय। देखिए, बोला जाता है बेबी गर्ल के टाइम पे ना महिलाओं को बहुत जल्दी से मूवमेंट का पता लगना शुरू हो जाता है। जैसे कई महिलाओं को चौथे महीने से फील होना शुरू हो जाता है बेबी के मूवमेंट का कि मुझे अब बेबी ने इस साइड मूव किया है। और बेबी गर्ल की मूवमेंट बोला जाता है कि राइट साइड ज़्यादा फील होती है। वहीं इसका ऑपोजिट अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है ना, तो आपको थोड़ा लेट मूवमेंट आएगी और दूसरा मूवमेंट जब आती है ना तो आपको लेफ़्ट साइड उसकी मूवमेंट ज़्यादा फील होती है। तो ये सिम्टम अगर आपके अंदर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। मेरे दोनों ही केस में मुझे लेफ़्ट साइड ही मूवमेंट का पता लगना शुरू हुआ था और मुझे ना 5वें महीने से फील होना शुरू हुआ था कि अब बेबी ने मुझे किक मारी है। जब पहली प्रेगनेंसी होती है ना तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है जानने का कि हाई क्या होगा, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। बाकी चाहे लड़का हो लड़की हो, ये तो हम ये सोचते हैं कि बस बच्चा हेल्दी हो। घर के लोग, फैमिली जो मेंबर्स होते हैं ना, वो भी यही सोचते हैं कि बेबी हेल्दी हो और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट मन में ना अपने आप ही कहीं ना कहीं जानने की जिज्ञासा हो ही जाती है, चाहे सेकेंड प्रेगनेंसी हो चाहे पहली प्रेगनेंसी हो। तो वीडियो को ना आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि इसमें ना मैं हर वीडियो में कोई ना कोई आपको ऐसी एक जानकारी देती हूँ जो कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी आपको हेल्प करेगा। दूसरा सिम्टम बोला जाता है स्टार्टिंग से लेके 9वें महीने तक अगर आप काम में बहुत एक्टिव हैं, जैसे घर के काम बहुत आप एक्टिवली कर रहे हैं, आपको थकावट फील नहीं हो रही है और ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा सा सो जाऊं, नींद आ रही है, आलस नहीं है आपकी बॉडी में शुरू से लेके 9वें महीने तक, तो ये सिम्टम भी बेबी बॉय को इशारा करता है। अगर आपके अंदर ये सिम्टम देखा जाता है ना, तो ये सिम्टम कहीं ना कहीं बेबी बॉय का होता है। वहीं इसका ऑपोजिट अगर देखिए स्टार्टिंग के डेज में तो ये सिम्टम देखिए आलस भरा, थकावट वाला तो होता ही है, क्योंकि एक बच्चा ना धीरे धीरे ग्रो करता है और वो ग्रो करता है हमारे ब्लड से ही, है ना, प्लेसेंटा के थ्रू ही ब्लड जाता है बेबी को। तो ऑब्वियसली बात है हमें थोड़ी सी वीकनेस फील होती है, थोड़ा सा ऐसा मन करता है कि हम रेस्ट कर लें, थोड़ा सा सो लें, मन कच्चा होना, ये सिम्टम नॉर्मल है। बट अगर तीसरा महीना ख़त्म होने के बाद भी चौथे 5वें महीने में आपको आलस आ रहा है, थकावट हो रही है, एक्टिव नहीं है और मूड स्विचिंग ऑफ बहुत है, तो ये सिम्टम बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। बहुत सारी महिलाओं को देखा गया जो बहुत एक्टिव थी अपनी प्रेगनेंसी में ना, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें, तो उनके केस में उनको बेबी बॉय ही हुआ है और मेरे केस में भी यही था। मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी में बेबी बॉय हुआ है और मुझे आलस नहीं था, मैं बहुत एक्टिव थी अपनी प्रेगनेंसी में। तो
ये हो गया सेकंड सिम्टम। थर्ड सिम्टम बोला जाता है पेट की शेप को लेके। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं ना, अगर आपका पेट इस आकार का है यानी कि अंडाकार आकार का है आपके पेट की शेप, तो ये सिम्टम भी जाता है बेबी बॉय को। वहीं अगर आपका पेट का आकार गोल है, बहुत ज़्यादा बाहर की ओर है, यानी कि जैसे बोला जाता है ना मटका टाइप स्टाइल, या बोला जाता है फुटबॉल की तरह ऊपर की ओर उभरा हुआ है और गोल है, तो ये सिम्टम जाता है बेबी गर्ल की ओर। बाकी ये सिम्टम देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी महिलाओं के साथ सटीक नहीं भी बैठता है। कई महिलाओं का अंडाकार पेट होता है, उन्हें बेबी गर्ल होती है, कई महिलाओं का पेट बहुत उभरा होता है और उनको बेबी बॉय होता है। तो ये सिम्टम मेरे दोनों केस में क्या था ना, मेरा पेट अंडाकार आकार का ही था दोनों ही प्रेगनेंसी में, और नाभि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट थी। नाभि लाइन से भी बोला जाता है कि अगर आपकी नाभि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो बेबी गर्ल होगी, अगर थोड़ी सी आपको लगता है कि सीधी है ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये सिम्टम बेबी बॉय का होता है। बट नाभि लाइन एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको बताती हूँ। प्रेगनेंसी से पहले भी हमारे नाभि लाइन होती है, बट वो हमें डार्क नहीं दिखती है। जब हमारा बेली फैट बाहर आता है ना, तब उसकी शेप 7वें 8वें महीने से पता लगने शुरू हो जाती है कि नाभि लाइन एक डार्क कलर की, ब्राउन कलर की है, और वो स्ट्रेट है या टेढ़ी है या सीधी है। अगर प्रेगनेंसी से पहले ही वो टेढ़ी है ना, तो प्रेगनेंसी में भी वो टेढ़ी ही होगी। तो इस सिम्टम से कहीं ना कहीं हम अनुमान नहीं लगा सकते, बट ऐसी ओल्ड वाइव है कि अगर नाभि लाइन सीधी है तो बेटा है, अगर वो टेढ़ी है तो गर्ल है। तो ये सिम्टम बहुत टाइम से ओल्ड वाइफ जैसे घर के दादी नानी बताते हैं, तो मैंने आपसे वो शेयर किया। अब थर्ड सिम्टम बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में ना, जब आपकी लगा लीजिए 7वां 8वां महीना स्टार्ट है आपकी प्रेगनेंसी का, और आप बहुत ज़्यादा देखिए हेल्दी फूड तो खा रहे हो, मगर ना क्या होता है हेल्दी फूड खाने के बाद भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, तेजाब बन रहा है, तो आप चाय कॉफ़ी बिल्कुल पीना बंद कर दो। क्योंकि ये भी एक वो होता है ना सिम्टम कि अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तब भी हमें गैस की प्रॉब्लम होती है या मन कच्चा होता है। तो अगर आप उस चीज़ को भी छोड़ते हो तो आप देखिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं हद तक ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी अगर आप चाय कॉफ़ी छोड़ देते हो तो। तीसरा सिम्टम मैं आपसे डिस्कस करूंगी, बालों की ग्रोथ को लेके बोला जाता है कि अगर आपकी बालों की ग्रोथ प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी है तो ये सिम्टम बेबी बॉय की ओर इशारा देता है। अगर आपके बाल बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको खुद फील होता है घने हो गए हैं, भारी हो गए हैं, तो ये सिम्टम बेबी बॉय की ओर इशारा देता है। वहीं आपको अगर हेयर फॉल है और आपको खुद लगता है कि मेरे बाल रूखे बेजान हो गए हैं, तो ये सिम्टम बेबी गर्ल की ओर इशारा देता है। तो कहीं ना कहीं ये सिम्टम मेरे केस में बिल्कुल ही सटीक था। मेरे दोनों ही केस में बाल मेरे बहुत अच्छे हो गए थे, हैवी हो गए थे, ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये सिम्टम को मैं अपने केस में सटीक मानती हूँ। अब बाकी आपके केस में ये सटीक कितना होगा ये आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा। चौथा लक्षण ये जो मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत सारी महिलाओं के साथ ये सटीक था और मेरे भी ये लक्षण बिल्कुल सटीक बैठा है। देखिए क्या होता है, जब प्रेगनेंसी का दौर आपके आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता है, 7वां 8वां 9वां महीना, तो अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है, 7वें महीने के बाद ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। मुझे भी 7वें 8वें महीने से ये प्रॉब्लम आई थी कि मुझे बैक में बहुत पेन रहता था और सर में हेडेक रहना, बहुत जैसे कभी मॉर्निंग में रही कभी शाम को, ये प्रॉब्लम मेरे दोनों ही केस में थी। तो अगर ये सिम्टम है तो आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। बाकी जो किस्मत में होगा वो तो आपको मिलना ही है, वो आपको आफ्टर डिलीवरी पता लग जाएगा। वो एक गॉड गिफ्ट है, तो जो मिले उसे एक्सेप्ट करो और उसे बहुत सारा प्यार दो, मैं तो आपको यही कहूँ। तो आज मैंने आपसे अपने 4 सिम्टम शेयर करे हैं। अगर उनमें से 2 सिम्टम भी आपके मैच करते हैं तो मे बी आपको बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, ये आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा। तब तक एंजॉय करें, खूब हेल्दी फूड खाएं और जूस पिएं। तो मिलती हूँ मैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।